हम तीन बहन भाई थे। मुझसे छोटा भाई और एक बहन थे। अब्बू दफ्तर में मुलाजिम थे और अम्मी लोगों के कपड़े सीती थी। मैंने कॉलेज में इस गर्ज से दाखिला लिया था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद माँ बाप का सहारा बनूंगी। मैं अपने भाई के साथ कॉलेज जाया करती थी, मगर दुनिया वालों ने भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लड़कियां पूछती किसके साथ आई हो। एक दो बार हमारे लेक्चरार्स ने भी देखा, तब भी पूछगछ की। भाई को जब मालूम हुआ तो उन्होंने मेरे साथ कॉलेज आना जाना छोड़ दिया। मैं अकेली ही कॉलेज आने और जाने लगी। चंद दिन गुजर गए। फिर एक दिन मुझे यह एहसास हुआ कि एक शख्स मेरा ताक़ुब कर रहा है। अच्छा खासा स्मार्ट था। मैं बहुत परेशान हुई कि इससे पूछूं ये कौन है और क्या चाहता है, लेकिन हिम्मत ना हुई। मेरी खामोशी से फायदा उठाकर वो मेरे कॉलेज तक आने लगा। करीब से गुजरते हुए कोई फिक्रा कस देता, मैं झुंझुला के रह जाती। और बाज औकात गुस्सा आता, लेकिन इस कदर स्मार्ट था कि नाराज होने को दिल नहीं चाहता था, या फिर मैं बहुत बुज़दिल थी। एक रोज बादल तने हुए थे। कॉलेज से आते हुए रास्ते में खूब तेज बारिश हो गई। घर भी इस कदर दूर था कि इतनी बारिश में पैदल ना चला जाता। देखते ही देखते रास्ता जलथल हो गया। अभी मैं सड़क किनारे खड़ी इधर उधर देख और सोच रही थी कि सड़क कैसे पार करूं, कि पीछे से आवाज आई, मोहतरमा, आज तो बारिश है, मेरी गाड़ी भी हाजिर है, चलिए आपको घर तक पहुंचा दूं। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़का था। उफ मेरे अल्लाह, मैं उसको देखकर किस कदर घबरा गई थी। बारिश में भीगा हुआ वो कितना अच्छा लग रहा था। उसके लहजे में मिन्नत थी। न जाने मेरे कदमों को क्या हुआ, मैं उसके पीछे चल पड़ी और उसकी गाड़ी में जा बैठी। उसने अपना नाम नाजिर बताया और शराफत से इधर उधर की दो चार बातें की, कि मैं कौन हूँ, कितने बहन भाई हैं, किस घराने से ताल्लुक रखती हूँ, वगैरह वगैरह। मुझ पर उसने अपनी बातों से अच्छा तासुर छोड़ा। उसके बाद जब मैं अपने घर के सामने उतरने लगी तो उसने दूसरी मुलाकात का भी वादा ले लिया। अब हमारी कभी कभी मुलाकात और अक्सर खतों किताबत होने लगी। घर वालों से छुपकर मैं उससे मिलती रही। वो मेरे दिल में बस गया। उसकी मोहब्बत में मैं ऐसी खोई कि घर का होश रहा, न पढ़ाई की जानिब ध्यान। अब तो मैं घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। वो परेशान थे कि न जाने मुझे क्या हो गया है, क्योंकि घर भी अक्सर देर से जाती। अम्मी पूछती तो कह देती सहेली के घर चली गई थी, जर्नल मुकम्मल करना था, प्रैक्टिकल के नोट समझ में नहीं आ रहे थे। यूं मैं बहाने बहाने से घंटों उसके साथ बाहर घूमती। वो जहां ले जाता मैं चली जाती। उसने मुझसे बड़े वादे किए। वो मुझसे कहता, नौशीन, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगा। और मैं शर्मा कर रह जाती। उसकी बातों और वादों ने मुझे इस पर यकीन करने पे मजबूर कर दिया। मैं जज्बात में इतनी अंधी हो चली थी कि अपने आप को भी भूल गई थी। मैं कौन हूँ, किस घराने से ताल्लुक रखती हूँ। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, नौशीन, क्या तुम मुझ पर एतबार है? मैंने जवाब दिया, अगर ना होता तो मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करती। मेरे इस जुमले पर वो हंसा और कहने लगा, अच्छा, आज आजमाता हूँ। फिर बोला, तुम आज रात मुझे फला फला मकान में मिलना। मैंने वादा कर लिया, मगर सोचती रही कि घर वालों से क्या कहूंगी। घर पहुंची तो ना कुछ खाया और ना पिया। अम्मी पूछने लगी तो मैंने कह दिया कि मेरे सर में दर्द है। फिर शाम को उठी, मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई। अम्मी ने वजह पूछी तो बहाना कर दिया कि सहेली की सालगिरह है। सालगिरह का सुनकर मेरी छोटी बहन पीछे लग गई और कहने लगी, आप तो रोज जाती हैं, आज हम भी चलेंगे। बड़ी मुश्किलों से उसको मनाया, खुदा खुदा करके वो मानी। जब मैं नाजिर के घर पहुंची तो वहां अजीब मंजर था। नाजिर के अलावा उसके दोस्त भी बैठे हुए थे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने उन लोगों की बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। नाजिर समझ गया कि मुझको उसके दोस्तों के सामने आकर बैठना नागवार गुजरा है। उसने थोड़ी देर में रुखसत कर दिया, मगर मुझ पर घर से आने का खौफ तारी था। मैंने जाना चाहा तो नाजिर खफा हो गया और चिल्लाने लगा कि मैंने तुमको जाने के लिए नहीं बुलाया था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी माँ की भोली भाली सूरत मेरी नजरों में घूम रही थी और बाप का कहर आलूद चेहरा नजर आया। मैं रो दी। नाजिर मेरे रोने पर नरम पड़ गया। कहने लगा, 2 घंटे तो बैठो, मैं अभी तुमको खुद छोड़ आता हूँ। अब ज्यादा कुछ लिखना बेसूद। उसने मुझसे उस वक्त आजाद किया जब मैं मोहब्बत के नाम पर लुट चुकी थी।
रोती हुई मैं घर पहुंची। मेरी हालत बुरी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। घर के तस्वुर से दिल घबरा रहा था। घर पहुंची तो बिखरे हुए शेर की तरह अब्बा जान को दरवाजे के आगे टहलते हुए पाया। उनका चेहरा ऐसा था कि देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। जो ही मैंने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा, बाप ने मुझे रोक लिया और गरज कर पूछा, सच सच बता कहाँ गई थी, वरना जान से मार दूंगा। खौफ से मेरी हिचकी बन गई, मगर बाप के तेवर ऐसे थे कि वाकई अगर मैं झूठ बोलती तो वो मुझको जान से मार डालते। मैंने डरते डरते नाजिर का नाम बताया। उसके घर गई थी। बाप ने उसी वक्त मुझे साथ लिया और नाजिर के घर ले आए। उन्होंने मुझे उसके हवाले करके कहा, लड़की को रखो, अब ये मेरे लिए मर चुकी है। सुबह निकाह का इंतजाम कर लेना, मैं आकर बाप का फर्ज अदा कर दूंगा। नाजिर को ऐसी तवक्को हरगिज नहीं थी। मैं खुद हैरान थी कि मारने पीटने या नाजिर को बुलाकर बात करने की बजाय मेरे बाप ने क्या हरकत की कि मुझको उसके हवाले कर दिया। नाजिर ने मुझे चुप कराया, समझाया कि फिक्र ना करो, ये अच्छा हुआ, और ना तुम्हारा बाप तुम्हारी आसानी से तुम्हारा रिश्ता देने वाला ना था। सब कुछ खुद ब खुद हो गया। अब तुम रात आराम से रहो, सुबह 4 दोस्तों को बुलाता हूँ, काजी का बंदोबस्त करता हूँ और तुम्हारा बाप निकाह के वक्त आकर रस्म पूरी कर देगा तो तुम बाकायदा मेरी बीवी बन जाओगी। लेकिन हमें निकाह यहाँ के बजाय किसी दोस्त के घर में करना होगा, क्योंकि कल मेरे घर वाले आ जाएंगे और मेरे वालिदैन तो शायद हरगिज इस पर राजी ना हो, क्योंकि मेरी मंगनी मेरे चचा की बेटी से हो चुकी है। तुम फिक्र ना करो, मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा। सुबह सवेरे नाजिर मुझे अपने दोस्त के मकान पर ले गया जो खाली था। शाम तक मैं निकाह की रस्म और वालिद साहब के आने का इंतजार करती रही, मगर कोई ना आया। रात को नाजिर लौटा और बोला, तुम्हारे वालिद ने आने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि निकाह मेरे घर पे हो और इसमें मेरे घर वाले भी शरीक हो, लेकिन ये मुमकिन ना था। मैंने 2 दिन की मोहलत ली है, चलो पिशावर चलकर वालिदैन को मना लेते हैं। उसी रात की गाड़ी से हम चल दिए। मुझे खबर ना थी कि नाजिर के क्या इरादे हैं। किसी अजनबी शहर में उसने मुझे एक बूढ़ी औरत के घर ठहरा दिया, जिसको उसने अपने रिश्तेदार बताया। यहाँ मैं 2 साल रही। जब नाजिर से कहती अब्बा अब्बा जान नहीं आए और निकाह का क्या हुआ, तो वो टाल जाता, कहता तुम्हें उससे क्या, अब तुम मेरे पास हो, मेरी बीवी हो, समझो निकाह हो चुका है। 2 साल में मेरे 2 बच्चे भी हो गए। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया। बाप ने मेरी भूल की, मुझे बड़ी सजा दी, मगर नाजिर मेरा महबूब था जो मुझे मिल गया था। उसने मुझे कोई तकलीफ भी ना दी थी। 2 बच्चों में हर दुख भूल कर जूं तू जिंदगी गुजार रही थी। अब निकाह हुआ था या नहीं, इससे मुझे हासिल ही क्या था। जो जिंदगी मुझे नसीब में मिलनी थी, मिल ही गई। एक रोज अचानक नाजिर आया। उसने मुझे कहा कि उसे बैरून मुल्क मुलाजमत मिल गई है, लिहाजा वो कनाडा जा रहा है। वहां की शहरियत मिलते ही मैं बहुत जल्द तुम्हें बुलवा लूंगा। फिक्र न करना, बड़ी मुश्किल से अच्छा मौका मिला है, हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। और वो मुझे रोता छोड़कर कनाडा चला गया। उसको गए हुए 6 साल हो चुके हैं। सोचती हूँ मर जाऊं, मगर बच्चों का ख्याल आ जाता है। लोगों की लानतें मुझे चैन नहीं लेने देती। बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में बहैसियत आया नौकरी मिली है। नाजिर ने फिर पलट कर खबर न ली। उस बाप के दर पर जाने का हौसला ना हुआ जिसने हाथ पकड़कर घर से खड़े खड़े निकाल कर गैर के हवाले कर दिया था। इतना पता चला कि नाजिर ने कनाडा में शहरियत लेने के लिए किसी कैनेडियन लड़की से शादी की थी। फिर इन दोनों ने सचमुच का घर बसा लिया। मैं क्या कर सकती हूँ, जबकि मेरे पास तो निकाह का सर्टिफिकेट तक नहीं। माजी को भूलना चाहती हूँ, माजी की यादें डसती हैं। जब किसी लड़की को मोहब्बत करते देखती हूँ तो सोचती हूँ इसका भी मेरे जैसा अंजाम ना हो, और किसी दिन ये भी लड़कों के इस मोहब्बत भरे झूठे खेल में आकर अपनी इज्जत और आबरू ना गंवा दे।